नमस्कार। आज हम समय, टाल-मटोल और मौके, इन सब के बारे में एक बहुत ही पावरफुल कहानी समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि जो समय एक बार हाथ से निकल गया, वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी काम सामने हो और मन में आवाज़ आती है, अरे बाद में कर लेंगे। ये एक बहुत ही आम आदत है और आज की हमारी कहानी इसी आदत के अंजाम के बारे में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम बाद में करने वाले इस जाल को समझेंगे एक किरदार के जरिए जिसका नाम है गौरव और उसकी कहानी। शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही कहानी जैसी लगे। तो ये है गौरव, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उसकी टाल-मटोल की आदत उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। उसके दोस्त तरक्की कर रहे थे और वो बस खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी दिनचर्या कैसी थी? ज्यादातर समय दोस्तों के साथ यूं ही बर्बाद हो जाता था। घंटों तक रील स्क्रॉल होती रहती थी और परिवार वाले जो भी सलाह देते वो उन्हें अनसुना कर देता था। और इसका नतीजा, पढ़ाई में पिछड़ गया और उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो सबसे पीछे छूट गया है। अब जब गौरव अपनी इस आदत से सच में परेशान हो गया तो उसने मदद लेने का फैसला किया। वो अपने शहर के एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। उसने उस ज्ञानी व्यक्ति से अपनी सारी परेशानी कह डाली। उसके शब्द थे, मैं जिंदगी में फेल हो रहा हूं। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, पर मैं हमेशा पीछे ही रह जाता हूं। मुझे बताइए, मैं उनसे बेहतर कैसे बनूं? उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक पल में ही समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, बेटा, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने समय की कीमत नहीं जानते। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। ठीक है, तो चलिए अब उस कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत दयालु राजा और एक बेहद आलसी और गरीब आदमी की, जिसे अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका मिला था। राजा ने उस गरीब आदमी को एक ऐसा मौका दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, सूर्यास्त होने से पहले मेरे खजाने में आओ और तुम जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा लो, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। देखिए कैसे छोटी छोटी टालमटोल एक बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। पहले तो उस आदमी ने सोचा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, और आराम से खाना खाया। फिर 2 घंटे की झपकी ले ली। रास्ते में थोड़ी गर्मी लगी तो सोचा चलो पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लेते हैं, और वहां वो 4 घंटे और सो गया। मतलब हर बार टालने के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां हर एक पल की देरी की कीमत चुकानी पड़ती है। जब उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो डूबते सूरज के खिलाफ महल की ओर भागा। लेकिन जब तक वो शाही दरबार पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और खजाने के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो सबसे जरूरी बात यही है। देखिए, क्या हो सकता था और क्या हुआ। उसे सोना चांदी मिल सकता था, पर वो खाली हाथ रह गया। एक अमीर जिंदगी की जगह उसे मिला पछतावे से भरा भविष्य। और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, टाल-मटोल। इस पूरी कहानी का सबक सिर्फ एक लाइन में है, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। चलिए अब वापस गौरव की कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि इस कहानी ने उसकी जिंदगी पर क्या असर डाला और वो कैसे बदला। कहानी सुनते ही गौरव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि समय ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। उसी दिन, उसी पल से उसने अपनी टाल-मटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंका, अपने सपनों पर काम करना शुरू किया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और अपने कॉलेज का टॉपर बना। ये नंबर 1 हमें बस यही याद दिलाता है कि हम सबको अपने आज के साथ सिर्फ एक ही मौका मिलता है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे अगर हमने एक बार खो दिया तो दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात, समय हमारी सबसे कीमती चीज है। इसे फालतू चीजों में बर्बाद करने का अंजाम सिर्फ पछतावा होता है। मौके बार बार नहीं आते, वो समय से बंधे होते हैं और उन्हें भुनाने के लिए फौरन एक्शन लेना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल, हम सबका सूरज भी धीरे धीरे ही सही पर डूब रहा है। सवाल यह है कि इसके पूरी तरह डूबने से पहले हम अपने हिस्से के समय का क्या करेंगे।